होने वाले चुनाव में ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र से संभावित निर्दलीय उम्मीदवार उस्मान हादी को 12 दिसंबर को बिजोय नगर में सबके सामने सिर में गोली मार दी गई। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने हादी पर उस वक्त गोलियां चलाई जब वो ढाका से बिजोय नगर के बॉक्स कलवरट इलाके में रिक्शा से जा रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हादी का इलाज शुरू हुआ इस हमले के बाद, लेकिन हालत गंभीर होती गई तो फिर उसे सिंगापुर भेज दिया जाता है, लेकिन वहीं उसकी मौत हो जाती है। उधर हादी मरता है और इधर बांग्लादेश में कई जगहों पर आगजनी शुरू हो जाती है। हादी की मौत की खबर आने के कुछ घंटे के बाद शुक्रवार सुबह गुस्साई भीड़ ने ढाका के कारवा बाजार में बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की बिल्डिंग में आग लगा दी। आग पर काबू पाने के लिए 6 फायर ब्रिगेड यूनिट भेजी गई। इस दौरान पत्रकारों के साथ साथ कई कर्मचारी बिल्डिंग के अंदर ही फंस गए थे। उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। इलाके को सुरक्षित करने के लिए बांग्लादेश सेना के जवानों को तैनात किया गया, जबकि भीड़ सड़क के दूसरी ओर खड़ी रही। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आधी रात के आसपास प्रदर्शनकारियों का एक समूह ऑफिस में भी घुस गया था और सड़क पर फर्नीचर और जरूरी दस्तावेज फेंक कर उसमें आग लगा दी। मतलब समूह अंदर जाता है, सामान बाहर निकाल कर फेंकता है, फिर बाहर आग लगा दी जाती है। प्रथम आलोक के एक पत्रकार के अनुसार वो भी इस दफ्तर में, मतलब प्रथम आलोक के दफ्तर में भी आग लगा दी गई। ये भी वहां का अखबार है। तो उसके एक कर्मचारी ने बताया कि तनाव बढ़ने के कारण कई रिपोर्टर और कर्मचारी अभी भी ऑफिस के अंदर फंसे हुए थे। ये सुबह तक की अपडेट सामने आई। अब आपको हम बताने वाले हैं कि जिसकी वजह से ये पूरा बवाल मचा है, उस्मान हादी की मौत की वजह से। वो उस्मान हादी था कौन? शरीफ उस्मान हादी पिछले साल जुलाई में शेख हसीना विरोधी आंदोलन के दौरान वो मशहूर हुआ। 32 साल का हादी शेख हसीना विरोधी प्लेटफॉर्म इंकलाब मंच के प्रवक्ता थे। वो फरवरी 2026 में, यानी जो अभी आने वाला है, फरवरी 2026 में होने वाले बांग्लादेश के आम चुनाव में ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर प्रचार कर रहे हैं। इंकलाब मंच पिछले साल बांग्लादेश में जुलाई विद्रोह के दौरान चर्चा में आया था, जब बांग्लादेश में हालात खराब हुए थे। उसके कारण शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद भी छोड़ना पड़ा था। ये इसके लिए प्रधानमंत्री पद जो छोड़ा शेख हसीना ने, उन दौरान के हालात थे, उस पर काफी हादी मुखर था। इस समूह को एक कट्टरपंथी संगठन बताया जाता है। ये समूह आवामी लीग को खत्म करने की कोशिशों में सबसे आगे रहा। हालांकि छात्र विद्रोह में हिस्सा लेने के बावजूद यूनुस सरकार ने पार्टी को भंग कर दिया और उसे चुनाव में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। तो यह है पूरी कहानी। हादी ने खुद को बांग्लादेश में भारत के कट्टर विरोधी के तौर पर पेश किया है। हादी ने न सिर्फ आवामी लीग बल्कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है उस पर भी हमला किया है और चेतावनी दी है कि बांग्लादेश में अब पुराने तरीके की और भारत समर्थक राजनीति नहीं चलेगी। हादी अपने विवादित बयानबाजी की वजह से भी मशहूर रहा है। हाल ही में हादी ने तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा प्रसारित कर दिया, जिसमें भारतीय इलाके के कुछ हिस्से को शामिल कर दिया गया था। तो इतना विवादित है ये हादी, और उसी की मौत के बाद से जितने कट्टरपंथी संगठन जो इंकलाब मंच के हैं और जो बाकी उसके साथी हैं, वो पूरे बांग्लादेश में कई जगहों पर आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। ये वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं रिपब्लिक का डिजिटल प्लेटफॉर्म।